मैं नूप सर, मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चे लोग। तो सबसे पहले आप लोग ने इस प्रकार से मेरी वीडियो को प्यार दिया, इतना अच्छा से देखे, इसके लिए सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आप लोग को आज जो बीएसटी का सेट थ्री, ठीक है, सेट थ्री हम नहीं डाले थे, आज डाल दे रहे हैं। आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब भी कर ले बच्चे लोग, क्योंकि आप लोग के लिए भी बहुत सारा मेहनत किया जा रहा है ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्या लिखता है, अधिविकर्ष की सुविधा किस प्रकार के खातों में उपलब्ध होता है, मतलब ओवरड्राफ्ट किस प्रकार के अकाउंट को दिया जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा करंट अकाउंट। डीटीएच सेवाएं हम लोग कैसे लेते हैं, तो आप भी जानते हैं कि हम लोग घर में सेटअप बॉक्स लगाते हैं, एंटीना लगाते हैं और डीटीएच का सेवा लेते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं का भंडारण कहाँ किया जाता है, तो शीघ्र नाशवान जो भंडारण कहाँ किया जाता है, वेयर हाउस में, भंडार गृह में। डिस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्या तात्पर्य। देखिए इंक्रिप्शन का तात्पर्य कि सूचनाओं को कोड में बदल देना, ठीक है, सूचनाओं को क्या करना, कोड में बदल देना। नेक्स्ट है क्या, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के पक्ष में कोई एक तर्क दीजिए। देखिए कोई भी व्यवसाय हो एक समाज का ही अंग होता है, समाज के प्रति सोच के व्यवसाय किया जाता है, समाज की भलाई के लिए ही किया जाता है। इसलिए बिजनेसमैन लोग को समाज के बारे में भी सोचना चाहिए और खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, दोनों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, जो भी फैसला है वो दोनों के हित में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखता है, स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होता है, जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बिजनेस में लगाते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, जो लॉन्ग टर्म हम लोग का वर्किंग कैपिटल नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थायी पूंजी। इससे हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग होता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब हम लोग का क्या होता है, स्थायी पूंजी। आंतरिक व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो एक ही देश में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो भी क्रय विक्रय होता है उसको क्या बोला जाता है, आंतरिक व्यापार, मतलब इंटरनल। नेक्स्ट क्या लिख रहा है कि चालू खाता और बचत खाता, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले जो करंट अकाउंट है वो बिजनेसमैन के द्वारा खोला जाता है और सेविंग अकाउंट हम लोग का जनरल व्यक्ति या तो फिर कर्मचारी के द्वारा खोला जाता है। डिपॉजिट पीरियड, देखिए चालू खाता में कोई डिपॉजिट पीरियड नहीं होता, लेकिन सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट पीरियड हो सकता है, ठीक है, इसमें दोनों में नहीं, एक जगह हटा दीजिएगा। करंट अकाउंट में जनरली किसका प्रयोग किया जाता है, चेक का, लेकिन हम लोग का सेविंग अकाउंट में चेक का भी प्रयोग किया जाता है और कैश भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसमें दोनों यूज हो सकता है, लेकिन करंट अकाउंट में ज़्यादातर क्या होता है, चेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्या लिख रहा है कि जीवन बीमा, लाइफ क्या था। देखिए लाइफ लाइफ पॉलिसी क्या है कि हम लोग एक लाइफ पॉलिसी क्या है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए प्रीमियम देते रहना पड़ता है। एक प्रीमियम देने से इस बात का उसको गारंटी मिलता है कि उसकी मृत्यु या तो किसी निश्चित अवधि के पश्चात अगर उसको कुछ हो जाता है तो एक निश्चित रकम उसके या उसके परिवार वालों को मिलेगा, मतलब उसके परिवार वाला को मिलेगा। तो जीवन बीमा में सुरक्षा एवं विनियोग दोनों का तत्व विद्यमान होते हैं, मतलब ये विनियोग के तौर पर भी अब आजकल देखा जाता है। फिर क्या लिखता है, फैक्स का कोई 3 लाभ बताइए। देखिए फैक्स तो अब बहुत कम चलता है, लेकिन फिर भी बहुत इजी है ये। फैक्स में देखिए कंप्यूटर की तरह टाइप नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट फैक्स कर दीजिए। दूस, दूसरा क्या, फैशन मशीन, जो फैक्स मशीन है, सॉरी, फैक्स मशीन जो है ज्यों का त्यों मैटर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजता है, और यह त्वरित प्रक्रिया, मतलब बहुत स्पीड में होता है, समय बर्बाद नहीं होता है, या यह कम खर्च पर संचार का साधन है। भंडारण के 3 कार्य बताए थे। सबसे पहले इसका स्टोरेज करना, ठीक है, कोई भी सामान को स्टोरेज करता है। दूसरा क्या है, मांग और पूर्ति। देखिए स्टोरेज कब किया जाता है, जिसमें मांग कम रहता है, जब उसको निकालता है बिजनेसमैन, कब, जब मांग अधिक हो जाता है, ठीक है, तो इसमें मांग और पूर्ति में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, वित्त प्रबंध, फाइनेंसिंग, आप वो जो वहाँ पर जो रखे हैं सामान उसको गारंटी के तौर पे रख के लोन भी ले सकते हैं। फिर क्या लिखता है, पर्यावरण प्रदूषण किसी व्यवसाय को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए ध्यान से, पर्यावरण जो सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण जो गंदा हुआ तो बिजनेस के कारण ही हुआ है। तो व्यवसायी लोग का भी यह नैतिक दायित्व है कि वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। कैसे बचाएंगे, तो वैज्ञानिक तरीकों से बचाना चाहिए। जो वहाँ से पानी निकलता है वो साफ पानी में नहीं मिलाना चाहिए। शोर कम करने वाले यंत्रों को यहीं तक लिखिएगा, ठीक है, इसमें आंसर बड़ा है क्योंकि लॉन्ग टाइप है, आप लोग को यहीं तक लिखिए, लगातार लगाकर शोर प्रदूषण को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। फिर क्या लिखता है, व्यवसायिक वित्त की विशेषताओं को लिखिए, फाइनेंस, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस। देखिए बिजनेस फाइनेंस क्या होता है कि जिस तरह हम लोग को रक्त, शरीर में जिस तरह रक्त की जरूरत होती है, इसलिए बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत है। इसके बिना व्यवसाय किया ही नहीं जा सकता है, मतलब बिना पूंजी का बिजनेस नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए आवश्यकता क्यों है,
तरह के व्यवसाय को स्थापित करने के लिए हम लोग को चाहिए, कार्यशील पूंजी के लिए चाहिए, अस्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए चाहिए, कच्चा माल और दैनिक खर्चों की आपूर्ति के लिए चाहिए, ठीक है, व्यवसाय के विस्तार के लिए चाहिए। वित्त व्यवसाय की क्रियाओं को पूरा करने के लिए एक आवश्यक साधन है। तो मतलब बोलने का मतलब है कि व्यवसाय में वित्त होना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग यहीं तक लिखिए इत्यादि के लिए। फुटकर व्यापारी के 3 कार्य बताइए। जैसे फुटकर मतलब रिटेलर, तो सबसे पहले हम लोग को जितना तरह का हम लोग को सामान का जरूरत पड़ता है वो थोक व्यापारी से ला के अपना दुकान में रखता है। दूसरा, ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बनाता है, पैकिंग करता है, विभाजन करता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट। फुटकर व्यापारी वस्तुओं को थोक व्यापारियों के गोदाम से अपने स्टोर तक लाते हैं और ये अपने नियमित ग्राहकों को घर की सुपुर्दगी की सेवा मतलब घर होम डिलीवरी प्रदान करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ग्रुप सी, इसमें 3 ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यवसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य बताइए। तो सबसे पहले हम लोग से जमा स्वीकार करता है, सेविंग अकाउंट खोलता है, उसके बाद हम लोग का करंट अकाउंट खोल देता है, फिक्स डिपॉजिट हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग भी याद रखिएगा अपने अच्छा से। जैसे मान के चलिए कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, तो हम लोग जो बचत खाता जो जमा स्वीकार करता है ना, हम लोग से जो हम लोग पैसा जमा करते हैं उसको जाके जमा करता है, किस में जमा करता है, तो सेविंग अकाउंट में करता है या करंट अकाउंट में करता है या तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में करता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम लोग बिजनेस के मकसद से खोलते हैं, ठीक है, बिजनेस के मकसद से खोलते हैं, उसमें हम लोग टर्नओवर ज़्यादा करते हैं, उसमें हम लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट क्या होता है, हम लोग खा पी के जो बचाते हैं उसको जाके हम लोग क्या करते हैं, बैंक में थोड़ी थोड़ी मात्रा में भविष्य के लिए जमा करते हैं। एक होता है हम लोग का फिक्स डिपॉजिट, जो हम लोग एक निश्चित समय के लिए जमा कर देते हैं, वो 15 दिन से 5 वर्ष तक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। रेकरिंग रेकरिंग मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का ऐसा भी इनकम होता है जो प्रत्येक महीना होता है या प्रत्येक सप्ताह होता है या प्रत्येक दिन होता है, तो वो उन लोग क्या करता है कि रेकरिंग खुलवाता है, प्रत्येक महीना जमा करता है। दूसरा उसका काम है ऋण देना। देखिए हम लोग से जमा लेता है तो पैसा अपने पास नहीं रखता, फिर उसको इंटरेस्ट बढ़ा के दूसरों को क्या करता है, लोन देता है। जैसे डिमांड लोन दे दिया, कैश क्रेडिट दे दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, ठीक है, टर्म लोन दे दिया। ऐसा तो मतलब 2 इसका मुख्य काम है, जमा स्वीकार करना और लोन देना। बीमा क्या होता है, बीमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए बीमा क्या होता है, बीमा एक प्रकार का अनुबंध है जो एक निश्चित घटना घटित होने से हम लोग क्या करते हैं, जो जोखिम होता है उससे हम लोग सहने के लिए, उसके प्रतिफल में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीमा करवा के रखते हैं। ठीक, बीमा का क्या लाभ है, सबसे पहले हम लोग को सुरक्षा मिल जाता है कि हानि कभी भी फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो उसे सुरक्षा मिलेगा। दूसरा है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, हम लोग का जो जोखिम होता है जो उसका वितरण हो जाता है, ठीक है, हम लोग का बट जाता है वो। फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी हम लोग आजकल बीमा का यूज करते हैं कि नहीं चलो उसमें पैसा जमा करेंगे, रिस्क भी कवर होगा और आने वाले फ्यूचर में जो फ्यूचर हम लोग का होगा उसमें हम लोग का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में जो भी इन्वेस्ट होगा उसको हम लोग को छूट मिल, इन्वेस्ट होगा उससे हम लोग को पैसा भी मिलेगा फ्यूचर में। दूसरा आयकर में हम लोग को सरकार के द्वारा जितना हम लोग इनकम टैक्स, जो हम इनकम टैक्स देते हैं उसमें से हम लोग जितना भी रकम LIC करवाते हैं उतना हम लोग को क्या मिलता है, छूट मिलता है। रोजगार भी पैदा होता है, एजेंट सब मिलता है, ऑफिस खुलता है तो उसमें जितना भी कर्मचारी सब रहता है। उसके बाद क्या है, बचत को प्रोत्साहन देना, ठीक है, इससे क्या होता है, बचत भी होता है हम लोग का LIC के द्वारा। ऋण मिलने हम लोग कहीं भी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट रख के हम लोग लोन ले सकते हैं। राष्ट्रीय विकास में सहायक है। ई बिजनेस क्या, जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, इंटरनेट के द्वारा किया जाता है, उसको ई बिजनेस बोला जाता है। आजकल ई बिजनेस ही ज़्यादा चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, ऑनलाइन मंगवा रहे हैं बहुत सारा सामान, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, जियो मार्ट हो गया, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सामान मंगाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से भुगतान करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, ई बिजनेस, ठीक है, क्या बोला जाता है, ई बिजनेस। सबसे पहले इसमें आसान प्रक्रिया है, इजी डिस्ट्रीब्यूशन, आराम से हम लोग का इसमें बीच में किसी प्रकार के नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर दीजिए सामान आ गया। वर्ल्ड वाइड रिसर्च है, विश्व स्तर पर इसका पहुंच है। सॉर्टिंग सप्लाई चेन, देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, डायरेक्ट कंपनी से हम लोग का घर पहुंच जाता है, बीच में होलसेल रिटेलर का कोई ज़रूरत नहीं है। समय का बचत होता है। शंकाओं का शीघ्र मतलब माने कॉल सेंटर है या कुछ भी होता है, हम लोग आराम से उसको कॉल करके पूछ भी सकते हैं। इससे क्या होता है, शंकाओं का शीघ्र समाधान भी हो जाता है। भुगतान में कोई तरह का जोखिम नहीं होता है। और कोई नया अगर कोई सामान आया तो इंटरनेट पे उसका आराम से प्रचार आने लगता है, तो आराम से हम लोग को न्यू लॉन्च के बारे में पता चल जाता है।
कर्मचारियों जैसे देखिए, अब ऑनलाइन में तो कर्मचारियों भी हम लोग को कम पड़ रहा है, जिससे हम लोग का लागत में क्या आ रहा है, कमी आ रहा है। सभी जगह वस्तुएं उपलब्ध होना। अब क्या लिखता है, विमोचनशील रिडमेबल और इरिडमेबल डिवेंचर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, रिडमेबल मतलब होता है जो एक निश्चित समय के बाद हम लोग को पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं रिडमेबल। और एक होता है क्या, इरिडमेबल, जो हम लोग इस कंपनी जब समाप्त होगा उसी समय इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, वो होता है इरिडमेबल। रिडमेबल जो एक निश्चित समय के बाद पेमेंट होता है, इरिडमेबल मतलब जो एक निश्चित समय के बाद नहीं, कंपनी जब बंद होगा तभी उसका पेमेंट होगा, ठीक है। थोक व्यापारी का क्या कार्य है, तो देखिए थोक व्यापारी सबसे पहले तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वेयर हाउसिंग मतलब भंडारण करता है, और वस्तु बाइंग असेंबलिंग गुड्स, जितना तरह का सामान होता है वो खरीद के अपने पास रखता है और जमा करके रखता है। प्रमोशन करता है, तो व्यापारी जिन वस्तुओं का व्यापार करते हैं या कार्य करते हैं उसके बारे में विज्ञापन भी देता है, जिससे बिक्री बढ़ने में, सेल्स प्रमोशन करने में भी हम लोग को क्या होता है, आसानी होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, वर्तमान समय में शीघ्र और कुशल परिवहन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। वस्तुओं को उत्पादन से एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में ले जाने में जो सेवा होता है वो थोक व्यापारी के द्वारा बहुत आसानी से किया जाता है। फिर ग्रेडिंग करना और पैकिंग करना, देखिए थोक व्यापारी का एक और क्या काम करना है कि जितना भी सामान उसको सीरीज में सजा देना, उसको पैकिंग करना, ब्रांड देना और वस्तुओं को अपने नाम से बेचना। फाइनेंसिंग में हम लोग थोक व्यापारी की काफ़ी हद तक क्या करता है, जो छोटे व्यापारी हैं या कुछ हैं उसको क्या करते हैं, उधार बिक्री करते हैं, जिसके इस कारण इन लोगों के पास शॉर्ट टर्म भी हम लोग का एक तरह से समझिए हेल्प हो जाता है। वो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, रिस्क भी उनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, जिसके कारण उनके पास रिस्क भी बहुत होता है। तो चलिए आप लोग को बच्चों लोग ए बी सेट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप लोग थोड़ा रुक रुक के वीडियो देखिएगा, और थोड़ा से भी अगर मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा होता है बच्चों लोग, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आप लोग के लिए एक अच्छे से अच्छी, छोटा से छोटा पॉइंट, बड़ा से बड़ा पॉइंट पर वीडियो बना सके। आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा से रिजल्ट आए और आप लोग आराम से 12th क्लास में आसानी से पढ़ें।